सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई सुबह हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं ये मेरा स्टैंड यहाँ लगा हुआ है। डेली शूट करता हूँ यहाँ पर वीडियोज। वैसे शॉर्ट वीडियो आप लोग देखते होंगे, अगर नहीं देखी होगी तो कोई दिक्कत। तो मैंने सबसे पहले तो सुबह सुबह पानी गर्म किया, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पानी गर्म तो करना पड़ेगा क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। वैसे अब तो धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन कोई नहीं, गर्म पानी पीना चाहिए क्योंकि बाद में फिर सर्दी हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनवाया क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट उठा था, इस वजह से। आज की वीडियो में आपको करंट अफेयर के बारे में बताने वाला हूँ कि मैं करंट अफेयर कहाँ से कंप्लीट कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पा रहा हूँ। उसके बाद लाइब्रेरी जाते हैं तो उसके बाद फिर वहाँ जल्दी भूख नहीं लगती है, तो आराम से टाइम कट जाता है। तो चलिए फिर चलते हैं एंड सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। और आप लोग वैसे ब्रेकफास्ट मतलब सबसे पहले उठते ही कर लेते हो कैसे? मैं तो वैसे आज कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैं नहीं करता था, मतलब पता नहीं चलता है कि कब क्या हो गया ऐसे। मतलब मैं बस आज करके निकल गया फिर लाइब्रेरी के लिए, एंड लाइब्रेरी जैसे ही पहुंचा तो देखा कि लाइब्रेरी में जो है कोई नहीं आया हुआ था। और बात करें तो आज मैंने क्या है कि लाइब्रेरी अभी पास वाली जो मेरी लक्ष्मीनगर की है वहीं पर जा रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स जैसे नज़दीक आ रहा है तो टेस्ट वगैरह लगा रहा हूँ। अभी क्लास थोड़ी सी मैंने ऑफ कर दी है क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे कोई सब्जेक्ट होता है जिसको हम नहीं जाना चाहते हैं, तो बस इसी वजह से। तो 35 नंबर जो मेरी सीट थी जो कि ओल्ड थी, तो बस उसी पे मैं चला गया एंड उसके बाद अपनी स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने पीसीएस की जो स्पेशल ज्योग्राफी है, मतलब यूपी पीसीएस की, उसको मैंने कंप्लीट किया क्योंकि यूपी स्पेशल ज्योग्राफी पढ़ रहा था मैं। देखिए ज्योग्राफी तो मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन यूपी स्पेशल अलग से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि जिसका पीसीएस का एग्जाम है तो वही उसको तो वही एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। देखो यूपी पीसीएस यानी कि यूपी पीसीएस जो भी देता है, बिहार बीपीएससी देता है, तो उसको स्पेशल थोड़ा पढ़ना पड़ता है ताकि मतलब पीसीएस में जो भी क्वेश्चन आए उसको हैंडल कर सके, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि एक बार ना ज्योग्राफी का जो मैराथन क्लास है उसको लगा लेते हैं। तो ज्योग्राफी की यूपी पीसीएस की मैराथन क्लास लगाई एंड उसके बाद फिर जैसे ही मतलब ये कंप्लीट हुआ और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे टेस्ट भी लगाने थे। पीसीएस की बात करूँ खास करके इसके ना टेस्ट में लगा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा एग्जाम है, मान लो पीसीएस का 17 मार्च को है, तो इस वजह से अब मैं उसका वेट कर रहा हूँ। लेकिन करते करते फिर मैंने सोचा कि बाहर थोड़ा सा घूम के आऊँ और उसके बाद फिर दोबारा से फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा तो बाहर गया एंड बाहर जाने के बाद पहले तो कचौड़ी खाई। देखिए कचौड़ी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है और पहले मैं खाता रहता था, यहाँ लाइब्रेरी में रहता था, इसकी वजह से। तो करंट अफेयर और जो पीसीएस की ज्योग्राफी थी स्पेशल, वो दोनों कंप्लीट कर ली थी मैंने। एंड इसको कंप्लीट करने के बाद जब मैं आया तो आगे देखे मैंने कि आज ना यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का जो है नोटिफिकेशन आ गया है, और नोटिफिकेशन में चेक कर रहा था कि मुझे फॉर्म फिल करना है, तो मुझे भी फॉर्म भरना है। तो इस वजह से फिर मैं सर्च कर रहा था, लेकिन क्या है कि मुझे ना फॉर्म भरने का कुछ तरीका पता नहीं चला, लेकिन बाद में फिर भर ही लिया था। तो चलिए फिर चलते हैं एंड इसको भी कंप्लीट करते हैं। वैसे आपको बता दूं अभी प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग जो है प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। पीडब्ल्यू ओनली आज बहुत कुछ लेके आ रहा है आप सभी के लिए, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है या फिर रिवीजन करनी है, तो आप लोग पीडब्ल्यू ओनली लेकर आए हैं प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसमें आपको जीएस सीसेट की क्लासेज कराई जाएगी, साथ में करंट अफेयर्स की भी क्लासेज कराई जाएगी और स्टडी मटेरियल रहेगा। प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, साथ ही ये जो है इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए लेकर आया है रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2.0। इसमें डेली सुबह जीएस और सीसेट के क्वेश्चंस मिलेंगे और जीएस पेपर के डिस्कशन होगा। डेली ऑल इंडिया रैंक से आप अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ इसमें आपको करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इन सब का टेस्ट मिलेगा, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है। लेकिन अगर आपका टारगेट 2025 है तो आपके लिए फाउंडेशन कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें संकल्प 2025 इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, वही टाइटन 2025 के लिए जो कि इंग्लिश मीडियम में है। वही इनके ऑप्शनल अवेलेबल है जिसकी लाइव क्लासेज चलती है। 8,999 में आप कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं। यूपीएससी कॉम्बो बैचेज अवेलेबल है 2025 के लिए, जिसमें आपको ऑप्शनल मिल जाएंगे, साथ ही आपको एक फाउंडेशन बैच मिलेगा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको प्रारंभ बैच लेने की जरूरत है, जो कि 3 साल के अंदर आपको सब कुछ कंप्लीट कराएगा, यहाँ तक कि आपको एनसीईआरटी, जीएस ऑप्शनल, सीसेट, टेस्ट सीरीज A to Z कवर कराएगा। तो आप प्रारंभ बैच में इनरोल कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट 2 ईयर में आपको हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल की क्लासेज भी कराई जाएंगी, साथ ही इंडस्ट्री रेडी बनाएंगे। इनके ऑफलाइन सेंटर्स पर आपको फ्री मेंटोरशिप मिल जाएगी। अगर आपको नीड हो रही है तो पीडब्ल्यू ओनली आईज के ऑफलाइन सेंटर्स पे जा सकते हैं, जो कि दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर, साथ ही लखनऊ और पटना में अवेलेबल है। बाकी और डिटेल्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। कोई भी बैच परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करें RAN500 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आज मैं ट्राई कर रहा था ये प्रीलिम्स का फॉर्म जो फिलअप हो जाए, लेकिन क्या है कि ओटीआर नहीं मिल रहा था, और फर्स्ट टाइम है मेरा। ओटीआर पहले से भर रखा है मैंने, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नहीं मिला मुझे। उसके बाद फिर मैं ढूंढ के फिर मैंने सोचा कि उड़ान 500 आ चुकी है जो कि 2024 के लिए, जो कि पीडब्ल्यू की है, तो मैं इसी को ही निकाला एंड उसके बाद इसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। देखिए करंट अफेयर क्या है कि हमारी नहीं हो पाती है। कभी कभी क्या लगता है यार कि करंट अफेयर नहीं हो पा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और कभी कभी ध्यान नहीं रहता है। तो अब करंट अफेयर क्या है कि 1.5 साल की कंप्लीट करनी होती है यूपीएससी के लिए। खास करके प्रीलिम्स की बात करें तो 1.5 साल की करंट अफेयर आती ही आती है, ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए।
तो अब क्या है कि मेरे पास ना करंट अफेयर के नोट तो नहीं है, मैंने नोट्स नहीं बना पाए, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि उड़ान 500 है उसी को पढ़ूंगा और उसी से रिवाइज करके उसी से टेस्ट लगाऊंगा। देखिए उड़ान 500 है या कोई भी चीज़ हो, ये लोग अगर अपनी टीम बिठा के अगर सब कुछ करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो वैल्यूएबल कंटेंट होगा ही, और वैल्यूएबल कंटेंट जब है तो फिर हम लोग भी उसको रेफर कर सकते हैं, प्रेफर कर रहा हूँ मैं। तो बस इसी वजह से फिर मैंने सोचा कोई नहीं, चलो अभी तक हार्ड कॉपी तो मैं हार्ड कॉपी में ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हार्ड कॉपी में अभी तक निकाल नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं सॉफ्ट कॉपी में जो मेरे पास PDF पड़ी हुई है उसी को टैबलेट से ही पढ़ रहा हूँ। और वैसे आप लोग भी इसी प्रकार से कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी करंट अफेयर नहीं कंप्लीट करोगे तो कैसे काम चलेगा, तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर कंप्लीट नहीं किया तो मैं करंट अफेयर इसी वजह से बस 500 उड़ान 500 है उसको यूज़ कर रहा हूँ। और अभी न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ मैं, जो कि ऑनलाइन ही आता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, या फिर कोई भी। अभी ब्लॉग भी बहुत कम आ पा रहा है, तो आप लोग जानते हैं ब्लॉग क्यों कम आ पा रहा है। तो मैं शाम तक अपनी स्टडी किया, और जो भी करंट अफेयर थी, साथ में मेरी ज्योग्राफी थी, और उसके बाद फिर इकोनॉमी कुछ सब चैप्टर कंप्लीट किए। उसके बाद बाहर निकल गया, हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था, सुबह से आया हुआ हूँ और बस स्टडी कर रहा हूँ, कुछ ब्लॉग शूट किया है, बाकी तो कुछ नहीं। फिर अंधेरा हुआ तो फिर मैं चला गया थोड़ा बर्गर के, और मॉल की तरफ गया था तो फिर मन कर गया, तो फिर मैंने बर्गर खाया। काफ़ी टाइम बाद खाया है, मतलब मैं खाता नहीं हूँ, बहुत कम खाना स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो बस इसी वजह से। तो चलिए फिर इसको भी थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं, क्योंकि सब कुछ ज़रूरी है ज़िंदगी में। और आज मतलब नाइट में ही जाऊँगा, काफ़ी नाइट जाता हूँ। अब तो मैं घर पे जो जाता हूँ वो नाइट ही जाता हूँ, और घर पे जो स्टडी करता हूँ बहुत कम करता हूँ, लेकिन लाइब्रेरी में ही पूरी करता हूँ, जो कि मुफ्तली करता हूँ। अब मैं मैपिंग सीरीज कर रहा हूँ, जो कि मतलब PW के सर थे, वो मैपिंग करा रहे थे, तो इंडियन मैपिंग कर रहा था मैं, जिसमें मतलब सब कुछ दिया हुआ था, माउंटेन्स, साथ में प्लेटूज वगैरह, उसके बाद फिर वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स और निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह, ये सब कुछ मैंने कंप्लीट किया। एंड इसकी रिवीजन की बात करें तो रिवीजन अभी तक नहीं कर पाई है, लेकिन हाँ आज मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो आज ही मैं इसकी रिवीजन करूँगा, और इसकी रिवीजन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी फाइनली ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसकी जो लोकेशन है और ये जो मैप है इंडियन मैप, वो कहीं ना कहीं पूरा मेरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ज्योग्राफिकल बात करें तो फिजिकल मैप, ठीक है। बात करें पॉलिटिकल मैप की, तो पॉलिटिकल मैप में थोड़े दिन में ही कंप्लीट करूँगा, यानी कि 1-2 दिन बाद में उसको भी कंप्लीट कर लूँगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। अब मेरे 19 से जो है टेस्ट सीरीज मैंने लगा रखी है, जो कि PW की टेस्ट सीरीज चलेगी। RPP जो है ना, रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम मैंने ज्वाइन कर लिया है, तो उसकी 19 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे टेस्ट, तो 100 डेज का उसमें जो है मेरा बैच चलेगा, जिसमें वो अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे, तो उसको प्रैक्टिस करना है मुझे। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा पहले मैपिंग कर लेते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और पहले टेस्ट मेरे इकोनॉमी के होंगे, तो उसके बाद फिर मैं चला गया अपने जो हेयर कटिंग कराने के लिए। आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरे जो हेयर थे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके थे, और काफ़ी टाइम से मैंने कटवाए नहीं थे, यानी 3-4 महीने हो गए, शायद 3 महीने हो गए। नवंबर के बाद में फिर मैंने कटिंग नहीं कराई है, तो बस मैं आज पहुंच गया, और फिर मैंने सोचा चलो ठीक है कंप्लीट कराते हैं। फिर उसके बाद मेरे हेयर जो कट कर दिए भाई ने, और बस देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद चलते हैं फिर से अपनी लाइब्रेरी में, एंड लाइब्रेरी में जाने के बाद फिर जैसे ही मैं आया उसके बाद करंट अफेयर अपना स्टार्ट कर दिया, जो कि उड़ान 500 आप लोग जानते हैं भाई। उड़ान 500 काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैं पढ़ रहा हूँ इकोनॉमी की, क्योंकि इकोनॉमी के टेस्ट है मेरे 19 से, तो 19 से जब टेस्ट है तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, रिवीजन तो करनी पड़ेगी, और रिवीजन नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो बस इसीलिए मैं रिवीजन करने लग गया, और बस उड़ान 500 जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, मैं खुद कर रहा हूँ, तो इस वजह से आपको बता रहा हूँ। वैसे आप लोग ना सॉफ्ट कॉपी जो डाउनलोड कर लेना, ठीक है, आप लोग को परचेज करने की ज़रूरत नहीं। करंट अफेयर के लिए करंट अफेयर आप लोग यहाँ से कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए उड़ान 500 काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। अगर आप उसको सॉफ्ट कॉपी में अगर लेना चाहते हो तो सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हो, वैसे मंगा भी सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आपके पास अगर टैब है तो आप लोग हार्ड कॉपी में मत लेना, आप सॉफ्ट में ही ले लेना, और उसको जो हाईलाइट कर लेना उसी में, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट हो। लेकिन इसमें एक चीज़ और थी, समरी दी गई है, मतलब इस टाइप से कि कोई भी चैप्टर है उसको शॉर्ट में दे दिया है, मतलब लास्ट में जाके, तो उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब शाम के खाने की बात थी कि भाई शाम को क्या खा के जाऊँगा, अंधेरा तो हो ही गया था, तो इस वजह से फिर मैंने खाना मंगाया, एंड ये खाना भाई देख सकते हैं आप लोग। चलिए फिर इसको खाते हैं, एंड खाना खाने के बाद निकल गया अपने घर के लिए। वैसे आज मैंने खाना यहीं पे खा लिया है, लाइब्रेरी में ही, मैं मतलब घर पे नहीं खाऊंगा, तो पहुंच गया हूँ अपने घर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। नाइट काफ़ी ज़्यादा, यानी रात के 10-11 बज चुके थे। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं तक, एंड आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।